वीडियो में बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से क्लास की चीज़ों को आप एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर। यानी कि क्लास जो होते हैं वो टेम्पलेट होते हैं, ब्लूप्रिंट होते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ क्लासेस बोल सकते हैं और क्लासेस को ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पहले क्लास क्रिएट करेंगे। तो इस क्लास क्रिएट करने के लिए आपको क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है और उसके बाद आप उसके आगे कुछ इस तरीके से क्लास बनाते हैं। तो इस क्लास कीवर्ड के आगे आप अपने क्लास का नाम लिखते हैं और इस क्लास नेम का जो पहला लेटर है वो आपको कैपिटल रखना है। तो यहाँ पर कार क्लास बनाया गया है, जो आप क्लास बनाते हैं उसका पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट होता है जो कि इस कार नाम के क्लास की बॉडी है और इसमें आपका कोड लिखा हुआ होता है, यानी कि इस कार क्लास के मेंबर्स लिखे होते हैं। तो जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे आपने कलर नाम का वेरिएबल बनाया तो उसको जब इस कार क्लास के अंदर बनाते हैं तो इसको आप एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर कलर नाम का एक एट्रीब्यूट है इस कार क्लास का, जो कि अभी तक नॉर्मल वेरिएबल था। तो यही जब वेरिएबल को आप किसी क्लास के अंदर बनाते हैं तो इसको आप फील्ड बोल सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कलर नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में है रेट। तो इस तरीके से आप क्लास बनाते हैं C# में। और यहाँ पे लास्ट में आपको ये जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं उसमें लगाते थे सेमीकोलन, ये भी लगाना है और ये कर्ली ब्रैकेट भी आपको याद रखना है। क्लास कीवर्ड लिखना होता है और उसके बाद ही आपको अपने क्लास का नाम देना होता है जिसका पहला लेटर आपको कैपिटल में रखना है। उसके बाद आप इस कार क्लास के अंदर की चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको रूल फॉलो करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार नाम का क्लास है, इसके अंदर ये कोड लिखा गया है। तो कार क्लास का एक एट्रीब्यूट तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद एक मेथड भी इसी कार क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, मेन मेथड। ठीक है, तो मेन मेथड का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूशन होगा इसी मेन मेथड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने इस कार क्लास के इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए या यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये ऑब्जेक्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि इस कार क्लास के इस एट्रीब्यूट को, मेंबर को, फील्ड को एक्सेस किया जा सके। तो देख लेते हैं किस तरीके से आप इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस कार क्लास यानी जो क्लास है उसका नाम लिखना होता है और उसके बाद आपको अपने ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है। यहाँ पर किस नाम से आप इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं वो आपको इस तरीके से लिखना होता है। उसके बाद इक्वलिटी सिंबल, फिर आपको यहाँ पर न्यू कीवर्ड देना होता है। उसके बाद फिर से कार क्लास का नेम होता है और यहाँ पर पैरेंथेसिस होता है। ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको आप इस वेरिएबल से एसोसिएट करते हैं। तो ये ओवरऑल जो myObj है ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर पूरी तरीके से देखें तो आपका इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, myObj। अब आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इस कार क्लास के यानी इस कार क्लास के मेंबर्स को, फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कलर की वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए आपको डॉट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद डॉट लगाया, फिर उसके बाद इसी फील्ड या एट्रीब्यूट या वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप कलर की वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। तो इससे आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में, जिसको प्रिंट कर दिया जाएगा राइट लाइन मेथड के ज़रिए। आपका यहाँ पे रेड मिलता है।